लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के लाखों चक पंचायत में आप पहुंचा और पंचायत के वार्ड नंबर 3 में आप पहुंचा हूं, जहां नल जल की क्या स्थिति है ये परिपूर्ण देखा जा सकता है। इसे पीएचडी विभाग से किया गया होगा। एक तरफ वहां देखिए एक बच्ची ने पाइप को पकड़े हुए है, दूसरी तरफ ये बच्चे इस पाइप को पकड़े हुए और तीसरी तरफ ये बच्चा जो है पाइप को पकड़े हुए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नल जल की स्थिति क्या है। लोगों को नल जल की जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा मिल रही या नहीं मिल रही है। यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे कि वार्ड नंबर 3 में नल जल की जो योजना है वो उपेक्षित क्यों है और क्यों लोग इनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, किसने इसको किया और करने के बाद यूं ही क्यों छोड़ दिया गया। जी आप मैं नल जल आज तक देखने नहीं किया हूँ कैसा होता है, आज तक देखने नहीं किया हूँ कि आज तक पानी एक बूंद गिरा है। मैं आज तक कभी भी नहीं देखा हूँ पूरे वार्ड नंबर 3 में कभी कहीं पानी गिरते हुए। एक बात बताइए, बोलिए। अभी आप बोले कि नल जल योजना मैंने देखा है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको लेकर के सरकार ने बड़ी पहल की। पहल करने के बाद यह काम पीएचडी विभाग को और किसी दूसरे लोगों को भी जिम्मेदारियां सौंपी। ये आपका जो किया गया है ये कौन से विभाग से होना था? पीएचडी विभाग से किया गया। कोई ठेकेदार होंगे, मुझे मालूम नहीं है कौन सा ठेकेदार थे, कौन यहाँ पे लगाया है, उनका नाम तो मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बात बताइए, इसको लेकर के कभी कोई अधिकारी आपके ये वार्ड में देखने के लिए आए क्या? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं मेरे नजर में है, कोई नहीं आया। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये राफ साफ है या फिर कहीं कुछ होना? नहीं, ये तो राफ साफ है, ये तो कहीं कुछ होना ही नहीं, तो राफ साफ है। होगा या नहीं होगा फिर तो दोषी किनको मानेंगे? तो दोषी तो नीतीश कुमार है। सरकार को कहती है कि हम योजना दे दिए, अब उसके बाद अधिकारी पदाधिकारी पूरा किया या नहीं किया ये तो उनकी जिम्मेदारियां बनती है। वो तो वहाँ बैठे बैठे दिखेंगे तो नहीं। देखे नहीं तो ठीक है, पदाधिकारी क्यों नहीं देखे हैं, कहाँ नहीं देखे, उनका कड़ाई इस पर नहीं है, उनका कोई कड़ाई नहीं चल रहा है। अगर कड़ाई चलता तो जनरल ऐसे नहीं पड़ा हुआ रहता। यानी आपका मानना है कि अगर सरकार अधिकारियों को मजबूत कर दे, उन पर कड़ाई दिखाना शुरू कर दे तो शायद आप लोगों के बीच में जो भी योजना है वो सफल हो जाएगी। उनका हमारा कहना है यही सर कि यदि सरकार की निगाह यदि पदाधिकारी पर रहेगा तो जरूर ही सक्सेस होगा। आइए जानते हैं कुछ दूसरे लोगों से कि नल जल की क्या स्थिति बनी हुई है। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे वार्ड नंबर 3 में नल जल की क्या स्थिति? जब से नल जल लगा जब से पानी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, तो इसके लिए क्या किसी अधिकारी से तुम लोगों ने कभी जाकर के कोई शिकवा शिकायत है? हमने तो अच्छा, आपके घर में नल जल की जो मतलब कि पाइप लगने से पहुँचा है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। इसको लेकर के क्या करना चाहेंगे? अच्छा, पानी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो किसको इसके लिए दोषी मानेंगे ताकि वो उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, वो सुने और आप लोगों तक पहुँचे और आपकी समस्या का निराकरण करें? वो सब तो आप करेंगे ना, पहुँचाएंगे वहाँ तक। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किनको? जिम्मेदार को करवाने वाले, मुख्यमंत्री क्या बोले? जिम्मेदार करवाने वाले को अच्छा, वही कसेंगे तब नहीं यहाँ पानी आएगा। पोस्टर को कसेंगे तभी नहीं पानी पहुँच सकता है। पोस्टर को ढीला छोड़ देते हैं, बस छोड़ देता है। यानी आपका मानना है कि अधिकारी मजबूत होना चाहिए? अधिकारी मजबूत होना चाहिए। सरकार की जो पकड़ है वो अधिकारियों पर नहीं बनी हुई है क्या? नहीं बनी हुई है। यहाँ अभी आपने जाना कि सरकार की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है जिसके कारण से यह लचीलापन आ रहा है। एक और लोगों से जानना चाहेंगे। चाची अपना नाम बताएंगे? अच्छा, नल जल योजना वाला जो आपके पास आया, ये सब पाइप वगैरह बिछा, उसमें टोटी भी लग गया, पानी कभी आया कि नहीं? आधार कार्ड भी दू लोग लेके गए, दू नल देखे के ये कितना दिन से हो गया? एक जब बंदे तैया से साल भर से बेटी हो साले भर। कुछ लोगों से और मैं जानना चाहूँगा कि उनके वार्ड में स्थिति क्या है और खास तौर पर यहाँ के वार्ड मेंबर से मैं जानूंगा कि यहाँ की स्थिति क्या है और इसके लोग इसको लेकर हुए क्या कर रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के वार्ड संख्या 3 के वार्ड मेंबर। इनसे जानेंगे कि क्या पूर्व में ये वार्ड मेंबर थे या नहीं थे, या इसी गत वर्षों में ये
यहाँ से जीते हैं और जीतने के बाद क्या करें? सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम बब्बू महतो है। एक बात बताइए, पिछले वर्ष में भी आप वार्ड मेंबर थे या फिर ये नए सत्र पहला बार हुए हैं? तो आज लमसम लग रहा है कि 7 महीना बीत गया होगा वार्ड चुनाव का। तो वार्ड चुनाव होने के उपरांत क्या आपने इन लोगों की जो समस्या है, नल जल योजना हो चाहे और कोई समस्या है, महत्वपूर्ण तो समस्या हमको यही नल जल नजर आ रहा है, उस पर कभी आपने कोई क्लेम किया? अधिकारी पदाधिकारी क्लेम हम पीएचडी विभाग से किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक ले नहीं हो रहा और करते रह रहे हैं अभी तक ले। फिर तो ये लिखित किए या मौखिक किए? मौखिक बोला कि क्या लिखित देने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि लिखतब के आगे वक्तव्य का नहीं चलता, ठीक है ना? तो आप एक वार्ड मेंबर है, जिम्मेदार पर्सन है, लोगों का जो कुछ भी है भार आपके ऊपर है, तो आप जब इस चीज को जानते हैं, बड़े बुजुर्ग लिखा चुके हैं, आपको तो लिख करके देना चाहिए था। नहीं तो आप ऐसा ही होगा, मौखिक तो देख लीजिए, नहीं हुआ आप। और अगर मान के चलिए कि लिखित भी आप देते हैं अधिकारी, ठीक है ना, तो क्या वो भी सक्सेस हो पाएगा? देने के बाद ही नहीं पता चलेगा होगा या नहीं होगा, तो उनका ही मैटर है। अच्छा आपके नजर में ये जो योजना है, ठीक है ना, सरकार की ये जो योजना है, सक्सेस होगी या नहीं? सक्सेस तो है, होगी नहीं होगी सरकार की मजबूती पर निर्भर है, कितना अपना टैलेंट करते हैं पदाधिकारी। चलिए अभी मैंने देखा, इन्होंने कहा कि मैंने मौखिक रूप से अधिकारियों को जाकर के अवगत कराया। अब देखना यह है कि इन वार्ड में अधिकारी, पदाधिकारी, मुखिया और फिर हमारे साथ में जो खड़े हैं वार्ड मेंबर क्या कार्रवाई करेंगे, वार्ड में नल जल की योजना मिल पाएगी या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी के साथ। चापाकल